नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लगातार दरभंगा से लेकर पटना तक हम आपको दिखा रहे हैं कि जब किसी दल के बड़े नेता सुप्रीमो का यह निर्देश होता है कि तमाम लोग पहुंचे इस महारैली में, जहां अपने नेता के जो संदेश है वो सुने, उसके बाद फिर चाहे क्षेत्र में। भोला यादव जी हैं, जहां पर हम बता दें कि बहादुरपुर और हायाघाट से हजारों की संख्या में 40 से अधिक बस को लेकर के यहां पहुंचे हैं। दरोगा राय पथ में इन्होंने उन तमाम लोगों के ठहरने और रहने की व्यवस्था की है। हमारे साथ भोला जी हैं। भोला जी, आज महारैली है, लालू जी भी निर्देश दिए हैं कि बड़ी संख्या में लोग आएँ, और से क्या ये संदेश होगा, क्या संदेश होगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जनता से संदेश किए थे, उस संदेश पर खरे उतरे हैं। चुनाव में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था, जो यदि हमारी सरकार बनी तो हम सुनवाई, पढ़ाई, लिखाई, कार्रवाई वाली सरकार देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो जब इनको मौका मिला, ठीक है, माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन जब ये सरकार में शामिल हुए तो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूर कर दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मानना पड़ा जो इनके बातों में पोटेंशियल है, और उसके आधार पर जो इनका एजेंडा था वो सरकार का एजेंडा हुआ। और सरकार का एजेंडा ही नहीं हुआ, बल्कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट किया। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते थे, जो तेजस्वी जो चुनावी सभा में बोल रहा है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उनके पिताजी जो जेल में हैं उनके बाप के घर से, अपने बाप के घर से ला करके देगा लोगों को? कहाँ से पैसा आएगी? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने दिखा दिया जो बिहार के पास में पूर्ण रूप से संसाधन है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए। आज जो युवाओं को रोजगार मिला है, उससे जनता का विश्वास इन्होंने जीता है। भोला जी, ऐसा भी था कि नीतीश जी ने कहा कि कैबिनेट में कैसे ऐसे उस कैबिनेट में बहुत से नियुक्तियां और भी थी जिसको रोक लिया गया था। उन्होंने आरोप भी लगा दिए कि रोहिणी जी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव उन पर था, इसलिए उन्होंने बदला, मजबूर हो गई थी परिवारवाद को लेकर के। देखिए, वो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कब किधर पलट करके क्या निर्णय लेंगे कहना अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बात है, इस बार उनको गठबंधन से हटने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि कोई आरोप नहीं लगा पा रहे थे। और ऐसा स्थिति था जो अंतोगत्वा वो चुपचाप विदा हुआ, क्योंकि किसी न किसी मामले में वो मजबूर थे, जिसका नतीजा है जो गए, ठीक है। लेकिन हमारे नेता ने अपना जो एजेंडा था वो सरकार में रह करके लागू कर दिया, और नतीजा ये हुआ जो आज जो उन्होंने IT नीति लाया है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन नीति लाया है, उद्योग नीति लाया है, कोई भी सरकार आएगी तो उसी नीति पर काम करेगा। बीजेपी के साथ मिलकर वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ रहे हैं। 5-5 विधायकों को तोड़ लिए, कांग्रेस से भी 10 से 11 विधायकों के आने की संभावना है। तो क्या लगता है कि बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करने की? एक बात ये जान लीजिए, विधायक को तोड़ लें, MLC को तोड़ लें, लेकिन जनता को नहीं तोड़ सकते। जनता बता रही है जो तुम तोड़ते रहो, हम एक के बाद एक नए लोगों को, जो राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही है, उनको चुन करके भेजते रहेंगे। कितना तोड़ोगे तुम? और नतीजा ये होगा जो एक दिन वो खुद थक करके किनारे ले लेंगे। तो क्या माना जाए कि कल जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो गांधी मैदान से जो संदेश देंगे लोगों को, वो लोकसभा चुनाव को लेकर के होगा, 2025 के चुनाव को लेकर के होगा, या बूथ स्तर तक, जो कि आप जो जदयू के साथ थे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया गया था? तो क्या लगता है कि उसको मजबूत करने के लिए संदेश देंगे? नहीं, देखिए, हमारी जड़ें मजबूत पहले से है, लेकिन जो विश्वास जनता ने इनको दिया, उस विश्वास का ये रैली बुलाए हैं, और उस जनता मालिक से उस विश्वास का समर्थन प्राप्त करके अगला जो लड़ाई है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उसके लिए बिगुल फूंका जाएगा, और उसमें जनता का जनादेश लेकर के हमारे नेता आगे बढ़ेंगे।
ये भी कहा जा रहा है कि जो महिलाओं की संख्या भी काफ़ी आने वाली थी आज, किसी कारण से उतनी नहीं आ पाई, लेकिन सब काफ़ी संख्या में महिला पुरुष सब लोग आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी इतना ज़्यादा है। जो उत्तर बिहार की बसें हाजीपुर में जाम में फंसी हुई है, दक्षिण बिहार की बसें अरवल में फंसी हुई है, कुछ इधर आपको बख्तियारपुर में फंसी हुई है। तो चारों तरफ सरकार कहीं ना कहीं जाम लगा करके रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। आपके हायाघाट और बहादुरपुर के लोग आए हैं? पहला बस आया है, अभी हमारे प्रायः सभी बस रास्ते में ही हैं। और हम क्या बतावें, हमारा लगता है 30 से अधिक बसें तो केवल हाजीपुर और पुल के बीच में जाम में फंसा हुआ है, दीघा पुल के बीच में। कितनी जगह आप दरभंगा से आए हुए, कितने जगह पर रुके रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके जगह पर? देखिए, जहाँ निरीक्षण भी करना है। दरभंगा से जो लोग आए हैं, कुछ लोग ललित जी के यहाँ भी, वहाँ भी व्यवस्था है, वहाँ भी लोग रुके हुए हैं। कुछ सिद्दीकी साहब के यहाँ है, और इधर हमारे शहर के अध्यक्ष भी हैं, और बहादुरपुर के और हनुमान नगर के, हायाघाट के, बहेड़ी के सभी लोग यहाँ रुके हुए हैं। और यदि जिला के दूसरे प्रखंड के भी जो लोग आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, चूँकि हमारे सब भाई हैं। तो बता दें, भोला यादव है जो लगातार दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए लगे हुए रहते हैं। सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही दरभंगा से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, लेकिन भोला यादव दरभंगा में हमेशा मजबूत रहे हैं। कई बार इनको कमज़ोर करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इस बार भोला यादव ने पूरी ताकत हायाघाट और बहादुरपुर के लोगों को जमा कर दिखा दिया कि 24 और 25 राष्ट्रीय जनता दल ही जीतेगी। भोला यादव जिंदाबाद, भोला यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आर ब्लॉक के पास आओ, होते ही अपना दरोगा राय पथ में